Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sin Board Academy. स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की हुई थी, जिसका अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की पेपर पॉइंट व्यू से थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि ये पेपर में इंपॉर्टेंट है या नहीं है, थोड़ा सुन लें। स्टूडेंट याद रहे कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर जिस तरह के आपके पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये जो पार्ट दिए गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो थे आपके पास प्रीवियस बुक में भी थे और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं। अब ये आते किस तरीके से थे वो मैं आपके साथ बता देता हूँ। बेसिकली आपके पास जो आपकी पुरानी बुक थी उसमें डेरिवेटिव के पास पेपर्स में जो क्वेश्चन आते थे वो इस तरीके से आते थे कि डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है जी बेटा, तो नीचे कुछ टर्म यानी कि कुछ फंक्शन दिए जाते थे, वो फंक्शन इस तरह के होते थे। अभी तक हम जो डेरिवेटिव लेते आए हैं वो समझ लें कि कुछ बेसिक्स अपने डेवलप करने के लिए, यानी कि बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो क्वेश्चन अभी तक हम करते जो आ रहे थे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग लिए करते आ रहे थे। लेकिन अगर अब आप जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, समझिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे अगर डेरिवेटिव के क्वेश्चन आए तो। सही है जी। अब क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, अगर आपके पास शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपके पास दो पार्ट दे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर पहला दे दिया गया, दूसरा पार्ट दे दिया गया, ये दो आप अटेम्प्ट करके दे दें, आसान आसान से होंगे। और इसी तरीके से लॉन्ग में भी देखे गया है 8 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए। उसमें फिर क्या होता है कि उसमें आपको 4 पार्ट दिए गए होते हैं और बोला जाता है कि 2 अटेम्प्ट कर दो या 3 अटेम्प्ट कर दो। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आपको डेरिवेटिव के क्वेश्चन इस टाइप के देखे गए हैं। तो हो सकता है कि ये चीज आपके पास आ जाए। और इसी तरीके से ई कैट पॉइंट व्यू से भी इस तरह की चीज आपको मिल सकती है एमसीक्यूज के अंदर कि भाई आपको सिंपल आपको ये चीज दे दी जाए और नीचे ऑप्शन में आपके पास आंसर हो कि इसको सिंप्लीफाई करो, यानी कि इसका डेरिवेटिव लो और देखो बताओ आगे आखिर में क्या चीज आती है। सही स्टूडेंट, तो एक इस तरह का क्वेश्चन है और इसी तरीके से क्वेश्चन रिलेटेड आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको ये पार्ट दिए गए हैं, वो डिफरेंशिएशन ही सिर्फ करनी है। ठीक है जी बेटा, लेकिन अपने डेरिवेटिव के जो कॉन्सेप्ट है उनको यूज करते हुए। तो कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, अभी तक हम जो चीजें पढ़ते आए हैं उन्हीं को यूज करते हुए आगे चीजें लेके चल रहे होंगे। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने अपनी पेपर के जो इस क्वेश्चन के पेपर के पॉइंट व्यू से जो चीज़ें डिस्कस करनी थी वो मैंने कर ली है। तो इस बात से हमें अंदाज़ा होता है कि भाई अगर इसकी हम तैयारी कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो आपने इसकी तैयारी करनी है। सही है स्टूडेंट, तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है यूजिंग डिफरेंशिएशन रूल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वॉल्व वेरिएबल। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि डिफरेंशिएशन के जो रूल है उनको यूज करते हुए आपने डिफरेंशिएट करना है फॉलोइंग फंक्शंस को विद रिस्पेक्टिव वेरिएबल। बेसिकली वेरिएबल क्या है भाई, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर तमाम एक्स एक्स है, तो वेरिएबल एक्स है तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। अब पार्ट नंबर 2 है, इसके अंदर आप देखेंगे फंक्शन के अंदर मेन वेरिएबल आपको थीटा थीटा दिया हुआ है, तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। लेकिन डेरिवेटिव के जो बेसिक आइडिया और कॉन्सेप्ट वो यही रहने वाले हैं जो कि हमारे पास फार्मूला शीट पे लिखे हुए हैं, और अगर कोई मुश्किल कोई चीज आएगी तो वो फार्मूला भी बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा पार्ट नंबर 3 देख लें, इधर आपको मेन वेरिएबल क्या दिया गया है, टी दिया गया है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल हलवा है। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो अभी स्टार्ट करते हैं, हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। तो सोल्यूशन की क्वेश्चन सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है जी बेटा, एक्स प्लस 2, ठीक है जी, ये एक ब्रैकेट है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, साइन एक्स से। ठीक है जी बेटा, इतनी बात समझ में आती है। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है जी बेटा, ये क्वेश्चन है, इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो लाजम हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई टेक डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, जो इंग्लिश आपको अच्छी लगती है वो लिख दें। फिलहाल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक डेरिवेटिव। ठीक है, मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी बेटा, क्यों एक्स से ले रहा हूँ, क्योंकि मेन वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर एक्स है। सही है जी स्टूडेंट, चलें। तो भाई इस लाइन का मतलब क्या होगा, d अपॉन डी एक्स इस साइड पे भी आपके पास आ जाएगा और d अपॉन डी एक्स जो है आपका इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। सही है जी। अब जरा देखो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट,
ये तो फिलहाल चले मैं यहाँ बता देता हूँ ये क्या होगा। ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये एफ एक्स एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें एफ डैश एक्स बता रहा है, यानी कि इस एफ एक्स के ऊपर डैश डल जाए तो ये हमें क्या बताएगा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश आ गया है। सही है जी। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे जो हम काम करेंगे वो तो करके दिखाएंगे। ठीक है जी। अक्सर बच्चों को ये चीज नहीं पता होती कि एफ डैश किसको प्रेजेंट कर रहा है, इस फंक्शन के डेरिवेटिव को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए डी अपॉन डी एक्स को हमने हटा के इसके ऊपर ये डैश लगा दिया। क्लियर है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जरा देखो, अब हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए जरा देखो, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव के अंदर दो चीज़ एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं, तो उसको डेरिवेटिव करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को हम इस फार्मूले से एक्सपेंड करके इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले वाले को यू कंसिडर करते हैं, दूसरे वाले को वी कंसिडर करो और इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है जी स्टूडेंट, हमारा डेरिवेटिव हमारे सामने आ जाएगा। तो जरा देखो, यू डॉट वी यानी कि यू डॉट वी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यू मल्टीप्लाई बाय वी। तो डेरिवेटिव ऑफ यू यानी कि डी अपॉन डी एक्स। सही है जी बेटा। डेरिवेटिव ऑफ यू हमारे पास x प्लस 2 प्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय वी हमारे पास यहाँ पे साइन x प्रेजेंट कर रहा है। सही है बेटा। फिर इसको इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद हमें करना है प्लस डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई बाय यू। तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास यहाँ पे साइन x है, मल्टीप्लाई बाय यू। तो u हमें यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है x प्लस 2। क्लियर है इतनी बात? कोई बस इजी सिंपल बेटा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब बेटा साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हमारा x के पास भी आएगा और 2 के पास भी आएगा। तो हम ये डायरेक्ट करना है और आपने भी ये चीज़ डायरेक्ट कर लेनी है। ठीक है, शुरू में चीज़ें हम बच्चे थे तो एक एक स्टेप करके दिखा रहा था, अब आप आस्ता आस्ता बड़े हो रहे हैं तो हम अब आस्ता आस्ता डायरेक्ट चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई ये साइन ऑफ डिफरेंशिएशन x के पास आएगा तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। फिर इसी तरीके से 2 है, 2 इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। क्लियर हो गई बात? उसके अलावा सिंपल यहाँ पे साइन x उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हमने मल्टीप्लाई रहने दिया। आगे चलते हैं, साइन का डेरिवेटिव। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ फॉर्मूला शीट पे, अगर किसी बच्चे को नहीं याद कि भाई डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, और अगर किसी बच्चे को नहीं याद तो ये फॉर्मूला शीट से देख सकता है। ठीक है जी बेटा, ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चीजें हमने लिखी हुई हैं। तो फिलहाल हम साइन का डेरिवेटिव लेना था, तो साइन का डेरिवेटिव हम यहाँ पे कोस एक्स लिख रहे हैं। ठीक है जी बेटा। उसके अलावा x प्लस 2 जो है वो उससे मल्टीप्लाई में था, वो उससे मल्टीप्लाई में ही रहा। सही है। अब आगे जरा देखिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, 1 को 0 के अंदर ऐड किया, 1 आया, और 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास साइन x ही रहेगा। प्लस कोस x मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 से। सही जी बेटा। तो f डैश x ये आपके पास फाइनल एंड फाइनल डेरिवेटिव निकल कर आ चुका है। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी बेटा, कितना आसान है। ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन था, आगे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो फिलहाल हम आंसर भी दिखा देते हैं आपको। हमने कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 किया है। तो ज़रा देखिएगा, साइन प्लस x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कोस। तो भाई यही चीज़ लिखी हुई, बस ऑर्डर थोड़ा सा अरेंज चेंज है, लेकिन बात बिल्कुल एक ही है। तो भाई यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले पार्ट की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये, इसको हूबहू यहाँ पे लिख लिया गया है। तो इसको डेरिवेट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद एफ थीटा इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू सेक क्यूब थीटा। सही जी बेटा, जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हूबहू हमने यहाँ पे लिख लिया है। स्टूडेंट इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन इसको करने से पहले आप एक इसको इजीली समझ पाए, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करता हूँ जरा देखिएगा। ये टेंजेंट थीटा है, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा सेक क्यूब है, तो सेक क्यूब को मैं होल ब्रैकेट के ऊपर डाल के क्यूब डाल दूं तो कोई मसले की बात है, कोई मसले की बात नहीं है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से क्यों लिख दिया है, क्योंकि अभी हम लोगों को डेरिवेटिव लेना है, तो हम डेरिवेटिव लेने के लिए इजीली ले पाएंगे और आपको मैं इजीली समझा पाऊंगा। ठीक है जी, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से करके लिख दिया है, लेकिन आप डायरेक्ट चीजें समझ पाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पे जरा देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, हमें यहाँ पे करना क्या है, डेरिवेटिव लेना है। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे मेन वेरिएबल जो हमें दिया गया वो थीटा की फॉर्म है, तो इसलिए डिफरेंशिएट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
तो लिहाजा इसी वजह से डी अपॉन डी थीटा इस साइड पर भी आ जाएगा और इसी तरीके से डी अपॉन डी थीटा हमारा इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा। क्लियर है जी? आई थिंक क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहले आपको पता है डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ थीटा पे, तो इसका मतलब है इसको हम इस तरीके से करके लिख सकते हैं। तो हमने ये काम कर दिया। अब आगे जरा देखिएगा बेटा, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे दो चीजें जो है एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले वाले को u, दूसरे वाले को v कंसीडर करके प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें और डेरिवेटिव ले लें। ठीक है जी बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, प्रोडक्ट रूल हमें ये क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v, यानी कि जो पहले वाला है उसका डेरिवेटिव लो और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस करने के बाद डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास दूसरी टर्म होती है, उसका डेरिवेटिव करने के बाद पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चले जाए करते हैं। तो ये सिंपल है। तो डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई बाय v, तो v हमें यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है सेक थीटा के क्यूब को। फिर उसके बाद हमारे पास है प्लस, आगे करना है डेरिवेटिव ऑफ v, तो भाई डेरिवेटिव ऑफ v लेना है, तो v हमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, सेक थीटा क्यूब इंटू u मल्टीप्लाई करना है, तो भाई टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है जी बेटा, कोई क्लियर मुश्किल है, कोई मुश्किल तो चीज नहीं है, बिल्कुल बस सिंपल हमने इस फॉर्मूले से एक्सपेंड किया है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट क्या होगा। अब डेरिवेटिव लेने हैं, तो बेटा डेरिवेटिव लेने के लिए जरा देखो टेंजेंट थीटा, यहाँ पे अगर मेरे पास सिंपल टेंजेंट होता तो मैं टेंजेंट का डेरिवेटिव बड़े ही मजे से ले लेता। वो क्या था, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। ठीक है ना, आप डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इजीली दे सकते हो। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। मैं बड़े ही मजे से डेरिवेटिव ले लेता इसका, लेकिन मसले की बात यहाँ पर ये है, इस टेंजेंट के ऊपर ये स्क्वायर आया हुआ है। ठीक है जी बेटा, जो कि इसका मतलब ये है कि इसका जो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें इस बॉक्स फार्मूले की मदद से लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ रही है, यानी कि यहाँ पे टेंजेंट एक बॉक्स में आ जाएगा, ऊपर पावर जो है वो n बन जाएगी। तो हम इस चीज को इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, याद रखना यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट होता तो हम डायरेक्ट इसको खोल देते, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट के ऊपर एक पावर है, तो इसीलिए इस बॉक्स फार्मूले के थ्रू इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। सही स्टूडेंट, इस टर्म को। तो चलें जी, अब इसको एक्सपेंड करते हैं इस बॉक्स फार्मूले से। तो क्या करेंगे भाई, जो बेसिक आइडिया क्या है, जो पावर्स को मल्टीप्लाई में ले उसकी पावर से कम कर दो, इन दैट डेरिवेटिव उस बॉक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो चले जी आ जाए। तो पावर क्या है 2, वो मल्टीप्लाई में आ गई और इसकी पावर्स में से एक कम कर दिया जाए, तो 2 में से एक पावर 1 कर दो तो 1 बचेगा, ऊपर 1 डालो या ना डालो कोई मसले की बात नहीं है। सही है जी। और फिर क्या होगा, इस यानी कि जो बॉक्स के अंदर टेंजेंट प्रेजेंट करा हुआ है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो आपने देखा, इसको हमने इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करके ये डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक है जी बेटा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इस टर्म का डेरिवेटिव ये आ गया और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सेक थीटा क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो यूं का यूं ही रहा। फिर आगे चलते हैं, प्लस लिखा हुआ है। अब अगला चीज हमारे पास क्या लिखी हुई है, डेरिवेटिव लेना है सेक क्यूब का। ठीक है जी बेटा। अगेन यहाँ पे वही बात आएगी कि अगर हमारे पास सिंपल यहाँ पे सेक लिखा होता तो सेक का डेरिवेटिव हम ले लेते सेक इंटू टेंजेंट। फिलहाल यहाँ पे सेक के ऊपर एक पावर डली हुई है, तो लिहाजा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को प्रेजेंट कर रहा है, जिसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो चले जी आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन इसी फार्मूले को यूज करके इस एक्सपेंड करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या है, जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लिया है, तो यहाँ पे 3 है पावर, और ये सेक थीटा का क्यूब है, तो क्यूब में से 3 में से 1 चले जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो ऊपर आप 2 लिख दें। क्लियर? फिर इसके बाद में क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स में फिलहाल यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, सेक प्रेजेंट किया गया है, तो आप वो सेक लिख दें। ठीक है जी बेटा, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टेंजेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो सिंपल हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहा। क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो बेटा एफ डैश थीटा इक्वल टू, जरा देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। फिलहाल हमारा काम हो चुका है। अब जरा देखें यहाँ पे हमारे पास फिलहाल 2 टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेना है टेंजेंट का, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सिंपल अब ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल टेंजेंट है, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर थीटा आ चुका है। क्लियर? फिर इसके बाद क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सेक थीटा। ठीक है जी बेटा, और इसके ऊपर क्यूब का है तो वो क्यूब लिखे रहने दें। ठीक है जी, क्लियर है? बाकी सारी चीज ऐसी नहीं। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, 3 सेक थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ सेक है,
तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है जरा देख लेते हैं भाई। ये लिखा हुआ सेक, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इनटू टेंजेंट। ठीक है जी बेटा, तो सिंपल यहाँ पे हमने क्या किया, टेंजेंट सेक का डेरिवेटिव ले लिया और उसके अलावा यहाँ पे टेंजेंट हमारा जो थीटा स्क्वायर है वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक कहानी क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगी। अब जरा देखें आगे, आगे क्या है, हमारा तमाम ऑलमोस्ट काम हो चुका है। एक टर्म हमारे पास ये बन के आई हुई है और एक टर्म हमारे पास ये बनकर आई हुई है। ठीक है जी, तो इन टर्म में देखें, इस वाली एक टर्म के अंदर टेंजेंट आ रहा है हमारे पास और इस वाली एक टर्म के अंदर टेंजेंट आ रहा है। ठीक है ना, और क्या कॉमन आ रहा है, सेक स्क्वायर इस टर्म में भी कॉमन आ रहा है, सेक स्क्वायर इस टर्म में भी कॉमन आ रहा है। तो इनको कॉमन ना ले लें तो नहीं, सेक क्यूब कॉमन आ रहा है ना, जरा देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेक है और यहाँ पे भी सेक है, तो हम सेक क्यूब ले सकते हैं इजीली। रुकिए मैं एक बार देख लूँ, हाँ सेक क्यूब कॉमन ले सकते हैं इजीली, कोई मसले की बात नहीं है। पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे ताकि इजीली हम इसको समझ पाए, देख पाए कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा एफ डैश थीटा इक्वल टू, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है जी, उसके अलावा टेंजेंट थीटा लिखा हुआ है। देखें ये सेक और ये सेक है, ठीक है जी, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये सेक की पावर सेक थीटा की पावर क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। ठीक है जी, ये सेक स्क्वायर था और ये सेक क्यूब है, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास प्लस है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है 3, ठीक है जी। और अब जरा देखिए यहाँ पे तमाम चीजें मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सेक स्क्वायर है और एक ये सेक है, तो ये सेक क्या बन जाएगा, सेक क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, और उसके अलावा एक टेंजेंट ये रहा और ये टेंजेंट स्क्वायर ये रहा, तो ये टेंजेंट के ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है और ये 1, तो 2 और 1 3 बन गया। ठीक है जी, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई में जो चीजें थी उनको मल्टीप्लाई करके उनकी पावर्स को ऐड कर दिया है। अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। अब जरा देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चीज कॉमन आ रही है, इस टर्म के अंदर भी और इस टर्म के अंदर भी। क्या क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लें और आंसर दे दें। तो फिलहाल इधर टेंजेंट कॉमन आ रहा है, ठीक है, टेंजेंट थीटा कॉमन आ रहा है और सेक क्यूब कॉमन आ रहा है। ठीक है जी बेटा, तो ये सेक क्यूब कॉमन आ गया। तो अब अंदर जरा देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, इधर 2 बचा रहेगा, टेंजेंट बाहर चला जाएगा, सेक 5 है, तो 5 में से 3 चले जाएंगे, तो हमारे पास 2 सेक अंदर बचे रहेंगे। प्लस अब ये टर्म का डेरिवेटिव मतलब कि कॉमन हो चुके हैं, अब दूसरी टर्म से कॉमन लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 3 है, सेक की पावर 3 है, तो सेक क्यूब हमने कॉमन बाहर ले चुके हैं। ठीक है जी बेटा, तो वो बाहर चले जाएगा तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टेंजेंट क्यूब। ठीक है जी बेटा, तो वो टेंजेंट क्यूब आ जाएगा, क्लियर है। अब जरा देखें, ये चीज आपका फाइनल आंसर आ गई है बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन आप इसको यूं भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई टेंजेंट थीटा है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सेक क्यूब से, तो क्यूब को आप इसके ऊपर भी लिख देंगे तो कोई मसले की बात नहीं है। इस तरह भी छोड़ दें कोई मसला नहीं है, इस तरह भी छोड़ दें कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, 2, ये क्या लिखा हुआ है, सेक के ऊपर होल लिखा हुआ है, तो आप सेक स्क्वायर थीटा कर दें तो कोई मसला नहीं है। और इसी तरीके से टेंजेंट, ठीक है जी बेटा, टेंजेंट क्यूब थीटा कर दें। ठीक है, ये जो क्यूब थीटा क्या कह सकते हैं, जो क्यूब था होल के ऊपर था, आप मेन टैंक उसके ऊपर ले आए, ठीक है ना, ताकि किसी बच्चे को कोई मसला ना हो, ताकि हम जब आंसर चेक करा दें तो कोई परेशान ना हो कि सर पीछे तो कुछ और है, आप तो होल पे लिखा हुआ आपने इधर कर दिया। तो इसलिए तमाम बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई एक ही बात होती है, तो इसलिए एक्सपेंड करके दिखा दिया है। फिलहाल हम आपको यहाँ पे आंसर भी दिखा देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 क्लियर किया है, सेक क्यूब इनटू टेंजेंट है, तो भाई सेक क्यूब इनटू टेंजेंट है, बस ऑर्डर अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज हुई है, बाकी पूरा का पूरा आंसर आप देख सकते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से सेक स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओहो बेटा ये भी तो देखो, यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर है, यहाँ पे मैं टेंजेंट क्यूब क्यों भूल गया हूँ, मैंने एक गलती कर दी ना भाई, क्या करिए बताऊँ क्या, कि भाई यहाँ पे मैंने टेंजेंट कॉमन लिया ना, तो ये टेंजेंट क्यूब था, तो टेंजेंट में से 1 चले जाएगा तो 2 बच जाएगा ना, ठीक है ना बेटा, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा रहेगा, सही है जी। तो हाथ गिल गया, मैं शायद गलती के अंदर इधर इस दूसरी वाली टर्म से टेंजेंट को कॉमन नहीं ले सका था, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है जी बेटा, तो फिलहाल आप यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है जो कि हमारी बुक के पीछे दिया गया है। ठीक है जी, तो चले जी अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, सही है जी। तो इसको हमने लिख लिया है, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है एफ टी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस क्यूब टी। ठीक है जी बेटा,
ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें कहा गया इसको डिफरेंशिएट करके दें। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेते हैं ताकि मैं इसको इजीली आपको समझा सकूं। क्या ज़रा देखें, ये साइन स्क्वायर था तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, ठीक है जी। और इसी तरीके से ये क्या लिखा हुआ है, कोस क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको इस तरीके से क्यों करके लिखा है, क्योंकि आगे चल के इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो वहां पे जो फार्मूलाज लगेंगे इस तरीके से मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा, ठीक है जी। अगर आप इसको डायरेक्ट भी समझ पाएंगे तो कोई मसले की बात नहीं है, ये स्टेप आप छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो आप एक एक स्टेप करके कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिलहाल हमें ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक डेरिवेटिव, ठीक है जी बेटा। टेक डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, जो भी आप लिख सकें, जो आपको इंग्लिश अच्छी लगे वो लिख दें, विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है जी बेटा। यहाँ पे मेन वेरिएबल जो है वो टी है, तो इसी रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे डी अपॉन डी टी इस साइड पे भी ले लेंगे और डी अपॉन डी टी हम लोग इस साइड के ऊपर भी ले लेंगे। क्लियर है, सही है जी, ओके हो गया, बिल्कुल ओके हो गया। फिलहाल यहाँ पे जरा देखें, इसका डेरिवेटिव हमारे पास कुछ एफ डैश टी बनकर आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डेरिवेटिव का। क्यों, क्योंकि दो चीज़ एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, तो इसीलिए हम प्रोडक्ट रूल को यूज़ करेंगे। तो पहली वाली टर्म को यू कंसिडर कर लें, दूसरी वाली टर्म को वी कंसिडर कर लें, और इस फार्मूले से एक्सपेंड करके डेरिवेटिव ले लें। तो ये फार्मूला हमें क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी कि फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस कर दो दूसरे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, ठीक है जी बेटा। तो इस तरीके से काम करना है। तो सब चलें जी आगे करते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ यू, ओहो ब्लैक पेन ब्लू चाहिए, डी अपॉन डी टी, फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी, यहाँ पे भी देख लें डी अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू, तो सॉरी डिफरेंशिएट करना है यू को, फिर मल्टीप्लाई करना है वी को। तो डिफरेंशिएट करें यू, यू हमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा की पावर, साइन थीटा की पावर स्क्वायर, ठीक है जी बेटा। और इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल वी से, तो वी हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोस टी का होल क्यूब, ठीक है जी बेटा। फिर आगे क्या है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी, तो वी हमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, जो चीज प्रेजेंट कर रहा है उसको लिख दें कोस टी का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय यू, तो यू हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, साइन 3t का होल स्क्वायर, यानी कि जो चीज लिखी थी वो लिख दी, ठीक है जी बेटा, स्क्वायर है ये, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एफ डैश टी इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करना है एक्स साइन 3 थीटा स्क्वायर को, तो इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये बॉक्स फार्मूला यूज करेंगे। क्यों करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे साइन होता, सही है जी बेटा, तो हम इसको सिंपल साइन के फार्मूले से खोल देते, कोस कर देते, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये साइन है लेकिन इसके ऊपर पावर डली हुई है, तो इसको सोल्व करने के लिए, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए बॉक्स फार्मूला का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि भाई अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए या डेरिवेटिव लेने के लिए जो पावर है उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई में ले, और इसकी पावर में से एक कम कर दें, तो 2 में से 1 चले जाएगा, तो 1 बचा, ऊपर पावर 1 लिखो या नहीं लिखो कोई मसले की बात नहीं है। फिर हमने क्या किया कि पावर मल्टीप्लाई में ले, इसकी पावर में से 1 कम कर दे, और इन द एंड मल्टीप्लाई करना है उसका डेरिवेटिव के। तो फिलहाल यहाँ पे बॉक्स के अंदर जो चीज प्रेजेंट हुई हुई है वो हमारे पास क्या हुई हुई है, यहाँ पे सॉरी डी अपॉन डी टी आएगा, सही है बेटा। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्या प्रेजेंट हुआ है, साइन 3t हुआ है, तो वो इस बॉक्स में आ गया। तो फिलहाल हमारे पास इस टर्म का डेरिवेटिव ये कंप्लीट आ चुका है, और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस टी क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो यूं का यूं ही रहा। प्लस आगे जरा देखिएगा, अब हमें डिफरेंशिएट करना है कोस टी को, ठीक है जी बेटा। फिलहाल अगेन यहाँ पे वही बात आएगी कि अगर हमारे पास सिर्फ कोस लिखा हुआ था तो हम कोस का डिफरेंशिएट इजीली यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोस के ऊपर एक पावर है, तो इसीलिए हम सबसे पहले इस फॉर्मूले से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है जी बेटा। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई अगेन यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो डिफरेंशिएट लेना है कोस टी का क्यूब, तो भाई पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले आए और इसकी पावर में से 1 कम कर दे, 3 में से 1 चले जाएगा तो 2 बचा, और फिर क्या करेंगे, इसके बॉक्स यानी कि जो चीज मेन है उसका डिफरेंशिएट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बॉक्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोस टी, तो आपने वो लिख दिया, ठीक है जी बेटा। उसके बाद इससे सिंपल क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन इसको, ये जो चीज थी इसका डिफरेंशिएट आपने ये पूरा कंप्लीट निकाल लिया है, और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन 3t का स्क्वायर, ठीक है जी बेटा। आ जाए आगे, अब जरा देखिएगा आगे क्या करना है, यहाँ पे एफ डैश टी, ठीक है जी बेटा, इक्वल टू, अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2
साइन 3t, ठीक है जी। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है साइन का, ठीक है जी। अब साइन का भी डेरिवेटिव लेना है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3t लिखा हुआ है, यानी कि x से बढ़कर कोई चीज लिखी हुई है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम ये बॉक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या लिखा होता, t लिखा होता, तो हम क्या करते, उसका डेरिवेटिव कोस t में लिख देते, लेकिन यहाँ पे 3t लिखा हुआ है, यानी कि x से बढ़कर कोई चीज लिखी हुई है, तो इसका बॉक्स का यानी कि जो एंगल है उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा, जिसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इस बॉक्स फार्मूले को यूज करेंगे। आप देखिएगा, इजीली समझेंगे, आप देखिएगा, ठीक है जी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोस, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एंगल में क्या लिखा हुआ है, 3t लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे हमारे पास 3t लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमने डेरिवेटिव में 3t लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल को, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे t आएगा, एंगल 3t करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बेसिकली बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। जब भी हमारे पास x से बढ़कर या कोई कॉम्प्लेक्स चीज आ जाती है तो हम क्या करते हैं, सिंपल तो उसको खोलते उसी में ही है, लेकिन जो बॉक्स होता है यानी कि x से बढ़ जो चीज होती है उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होता है, तो यही कॉन्सेप्ट लगा के हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, ठीक है जी बेटा। फिर आगे क्या हो रहा है, इसको फुल ये यहाँ पे यूं का यूं ही रहा। अब आगे क्या हो रहा है, कोस टी क्यूब, वो इससे मल्टीप्लाई में है तो वो मल्टीप्लाई में रहा। अब आगे यहाँ पे हमारे पास प्लस है, आगे मेरे पास फिलहाल जगह नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फिलहाल आगे जरा देखिएगा प्लस। अब यहाँ पे जरा देखिए हो क्या रहा है, 3 कोस टी, ठीक है जी, इसके ऊपर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ कोस टी से। तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है जरा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कोई बॉक्स फार्मूला नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल वर्ड दिया हुआ है, जैसे ये देखिएगा कोस एक्स, तो भाई कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो आपने सिंपल यहाँ पे माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे x होता है तो x, यहाँ पे हमारे पास t है तो यहाँ पे हमारे पास t आ जाएगा, जो चीज होगी वही चीज यहाँ पर आएगी, ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये चीज भी हो गई, इसका कोस का डेरिवेटिव लेना था जो कि माइनस साइन था, तो वो हमने ले लिया। अब यहाँ पे आके इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन 3t का होल स्क्वायर, तो वो तो फिलहाल यूं का यूं ही रहा, क्लियर। अच्छा जी, यहाँ तक बात आई थिंक के क्लियर होगी। अब आगे हम क्या करेंगे जरा देखिएगा, एफ डैश टी इक्वल टू, कुछ चीजें मल्टीप्लीकेशन में तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिलहाल 2 साइन 3t, ये एक ऐसी कैसी है, फिर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस 3t, ठीक है जी बेटा। और इसके अलावा डेरिवेटिव लेना है 3t का, तो आपको पता है साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो मेन t के साथ लगेगा 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, सही है ना बेटा। या इसको इस तरीके से भी कर लें, या चलें एक स्टेप करके दिखाई देता हूँ ताकि बच्चे घबरा ना जाए कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, डेरिवेटिव लेना है 3t का, 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जो वो t के साथ लगेगा, तो t का डेरिवेटिव क्या होगा 1, सही, तो ये 1 आ गया। जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं x को विद रिस्पेक्ट टू x से तो वो 1 होता है, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे t को विद रिस्पेक्ट टू t तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है जी। और 3 उससे मल्टीप्लाई में, वो फिर हम बाद में अगले स्टेप में क्लियर कर देंगे आपको, क्लियर है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या है, कोस टी क्यूब जो वो मल्टीप्लाई में वो रहा। आगे जरा देखिएगा आगे क्या हो रहा है, अब आगे ये चीज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिलहाल ये प्लस में है, यहाँ पे हमारे पास 3 कोस टी का स्क्वायर, और ये माइनस का था, चलें अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन टी है, और ये होल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन 3t के होल स्क्वायर से, ठीक है जी। अब इसको सिंपल अरेंज करके लिखते हैं और अपना का आंसर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे जरा देखिएगा, ये पूरी चीजें सारी चीजें जो क्या है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, से जी। फिर उसके अलावा साइन 3t लिखा हुआ है, से जी बेटा। फिर उसके बाद में क्या मल्टीप्लाई में है, कोस 3t है। फिर उसके बाद में आगे यहाँ पे देखिएगा कोस t क्यूब है, से जी बेटा। अब आगे प्लस है, आगे मेरे पास अगेन यहाँ पे जगह नहीं तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सही जी। तो इधर जरा देखें क्या क्या चीजें मल्टीप्लाई में है, तो बेटा फिलहाल यहाँ पे जरा देखिएगा ये तमाम चीजें मल्टीप्लाई में, लेकिन ये साइन माइनस का है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको काट देते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा, और उसके अलावा ये -3 कोस टी का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में साइन आ जाएगा, ठीक है जी बेटा। याद रहे ये जो माइनस का साइन है हमने बाहर भेज के इसका साइन चेंज कर दिया है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिखा। और आगे जरा देखें साइन 3t का होल स्क्वायर, इतनी बात क्लियर। अब जरा देखो आगे क्या होगा स्टूडेंट,
एक टर्म हमारे पास पूरी ये है और दूसरी टर्म हमारे पास ये है। अब इन दोनों के अंदर देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, ठीक है जी। तो कॉमन में हम जरा देखते हैं, कोस टी क्यूब इधर भी है और कोस टी स्क्वायर इधर भी है। तो कोस स्क्वायर जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है। मैं आंसर भी एक बार देख लूँ, हाँ यही चीज है, ठीक है जी। तो बेटा हमारे पास कोस स्क्वायर इस टर्म में भी और कोस स्क्वायर इस टर्म के अंदर भी, यानी कि कोस क्यूब से कोस स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और इसके अलावा 3 और 3 भी कॉमन आ रहा है। तो ये चीज कॉमन लेनी और अपना आंसर दे देना है, ठीक है जी बेटा। फिलहाल हम इसको अलग कर देते हैं क्योंकि ये चीज बिल्कुल अलग है हमारे पास, सही है। तो एफ डैश टी इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे क्या कॉमन लिया, 3 और कोस स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है जी। तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, तो 6 में से 3 कॉमन चले जाएंगे तो 2 बचेगा, साइन 3t, ठीक है जी बेटा। फिर इसके बाद में ये कोस 3t, ठीक है जी बेटा, ये बच रहा। कोस टी क्यूब है, ठीक है जी, इसमें से हमने कोस टी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। तो अंदर जो था कोस टी जो है, यानी कि क्यूब था ना, क्यूब में से 2 बाहर चले जाएंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है जी बेटा। फिर उसके बाद में आगे क्या है, आगे हमारे पास यहाँ पे आगे जगह नहीं है, इधर आगे माइनस है, तो इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है जी। माइनस है तो इधर से हमारे पास ये कोस टी स्क्वायर, ये तो हमने कॉमन निकाला है तो ये बाहर चले जाएगा। तो और इसके अलावा 3 भी हमने कॉमन निकाला है, तो ये पूरी टर्म बाहर चली जाएगी। तो सिर्फ हमारे पास आगे क्या बच जाएगा, साइन टी, ठीक है जी, इंटू साइन 3t का स्क्वायर, सही है जी बेटा। और यहाँ पे ये ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ये आपका आंसर हो जाएगा, सही है बेटा। तो मैं इसको थोड़ा साफ सुथरे तरीके से ना करके इस पेज पे दिखा देता हूँ, छोटा सा दिखाना है तो इधर दिखा देता हूँ ताकि बच्चों को क्लियर रहे। तो बेसिकली इसको मैं यहाँ पे आपको साफ सुथरा करके दिखा रहा हूँ। एफ डैश टी इक्वल टू हो जाएगा 3 कोस टी का स्क्वायर, ठीक है जी। हमने कॉमन निकाला तो अंदर हमारे पास 2 साइन 3t, ठीक है बेटा। फिर आगे हमारे पास कोस 3t और फिर कोस t, ठीक है जी बेटा, ये। और उसके बाद आगे माइनस, ठीक है जी, माइनस साइन t और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये साइन 3t से, ठीक है जी बेटा। तो ये चीज हमारे पास आ गई, इसको मैंने बिल्कुल खोल के लिख दिया। ये आंसर आपका आ चुका है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है जी बेटा। तो फिलहाल हम आपको आंसर शीट पे आंसर भी चेक करा देते हैं, ये आप देख सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 किया है, 3 कोस स्क्वायर टी। तो भाई 3 कोस स्क्वायर टी, अब इसको पता है ये स्क्वायर जो वो स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है वो कोस के ऊपर भी डाल दें या इस तरीके से लिख दें, एक ही बात है, ठीक है जी बेटा। तो आप देख सकते हैं जो चीज हमने यहाँ पे कॉमन निकाली है वही निकली है। और अंदर जरा देखिएगा क्या है, अंदर जरा देखिएगा क्या है बेटा। अच्छा तो उसने अच्छा ये काम भी किया है यहाँ पर, चले मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट, तो ऑलमोस्ट, अच्छा स्क्वायर, कोस के ऊपर स्क्वायर डला हुआ है, मैंने स्क्वायर नहीं डाला क्या, हो ये स्क्वायर डला हुआ तो है, ये स्क्वायर डला हुआ है, ये स्क्वायर डला हुआ है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर डालना भूल गया, ठीक है। ये स्क्वायर आया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटा ये माइनस लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 3t लिखा हुआ है और इंटू साइन t लिखा हुआ है। जो चीज़ यहाँ पे लिखी है यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे आप अक्सर बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्या किया आपने, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल एक अलग चीज़ लिखी हुई आ रही है। तो अब इसको समझ लो यहाँ पे किया गया है। स्टूडेंट आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए, यहाँ पे क्या किया है, आपको साइन डबल एंगल का फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के। बेसिकली यहाँ पे एक डबल एंगल का फार्मूला लगाया हुआ है, इसके अंदर इसको आप बंद कर दें, यानी कि ये चीज आपके पास लिखी हुई है, इसके अंदर इसको क्लोज कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो जरा देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, एफ डैश टी इक्वल टू 3 कोस टी का स्क्वायर, ठीक है जी बेटा। अब आगे जरा देखिए यहाँ पे क्या किया है, डबल एंगल के अंदर क्लोज कर दिया है। तो डबल एंगल के अंदर क्या किया है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना बेटा। तो ये 2 साइन और कोस लिखा हुआ है, तो इसको हम क्लोज किस में करेंगे, साइन 2 थीटा, थीटा के अंदर यहाँ पे 3t लिखा हुआ है तो वो 3t लिख दें आप, सही जी बेटा। और इसके अलावा ये पूरा ये जो पूरी चीज थी इसके अंदर बंद हो गई और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस टी मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस साइन टी इंटू साइन 3t का
होल स्क्वायर। जो चीज़ थी वो तो यूं की हुई रही, सिर्फ ये थोड़ी सी टेढ़ी चीज़ होगी जो कि हमने इस फार्मूले डबल एंगल के फार्मूला लगा के उसको क्लोज कर दिया। शुक्र है हमारा आंसर शीट हमारे सामने थी, उसको देख के हमने करेक्ट कर लिया। अब आपने कुछ भी नहीं करना, ये 2 3 × 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एंगल है 60 साइन 60 है, तो वो ऑटोमेटिकली 3 2 × 6 करेंगे तो 60 बन जाएगा। तो अगेन यहाँ पे बच्चे कह रहे होंगे कि सर कैसे बनेगा, चलें इसको मैं अगेन इधर खोल के दिखा देता हूँ कि ये इस तरीके से बन जाएगा कि भाई ये 3 कोस इस स्क्वायर, चले इसको स्क्वायर को इसके ऊपर ही डाल देते हैं ताकि बिल्कुल मैच कर दे। अब जरा देखिएगा ये साइन है, ये एंगल के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंगल 3 2 × 6 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा। फिर उसके बाद में ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस टी से, माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन टी, और ये स्क्वायर जो है वो किसके ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर 3t जो है वो यूं का यूं ही रहेगा। सही जी बेटा। तो अब आप देखिएगा पूरा डट्टो साफ सुथरा एक एक चीज करके क्लियर कर दी है। अभी भी चीजें क्लियर नहीं हो रही तो बेटा वीडियो को दोबारा देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और तमाम चीजें क्लियर हो रही हैं, अच्छे तरीके से यूट्यूब को यूज कर रहे हो तो भाई एक चैनल वीडियो को मेरी लाइक किया करो, ठीक है। उसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, इससे मैं पढ़ता हूँ तो खुशी होती है, ठीक है भाई। बात ये होती है मैं कंजूस नहीं हूँ उसका बच्चे पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं क्या है। बेसिकली ये चीज़ होती है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम वीडियो को अगर लाइक कर दोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरह काम करता है कि उसको और प्रमोट कर देता है। बस इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ और कोई मसले की बात नहीं होती। तो जितने कमेंट होते हैं एक वीडियो के ऊपर, जितनी इंगेजमेंट होती है तो यूट्यूब उसको उतना ही प्रमोट करता है। तो सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम में से जो बच्चे कमेंट कभी किसी वीडियो पे नहीं करते तो भाई इस वीडियो पे कर देना, और जो बच्चे करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाइक किया करो भाई, जो भी देखा करो, ठीक है जी। तो फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत क्यों दें, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपना काम करते हैं।